दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मिलती है चैप्टर वाइज थ्योरी, जिससे कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ें और जो भी आप सभी के एग्जाम में आने वाला है वो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप सभी के रखे गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, सभी थ्योरी को यहाँ पे पूरे तरीके से डिटेल में आप सभी के सामने दिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उत्तरमाला के साथ साथ देखने के लिए मिलती है डिटेल में उत्तरमाला व्याख्यात्मक सहित। स्टडी गाइड के साथ आपको देखने के लिए मिलता है चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाता है। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं। सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है कोर्ट के माध्यम से दिए गए एक आदेश के बारे में, जिसके अंदर कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि भाई संविदा पर शिक्षक माफ कीजिए संविदा पर भर्ती करना राष्ट्र हित में है। ऐसा कहना है कोर्ट के माध्यम से। असल में संविदा क्या होती है कुछ लोग नहीं जानते, तो मैं बता दूं। संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको नौकरी देना। मान लीजिए कोई आपको भर्ती निकाली जाती है जहाँ पे आपको 11 महीने या 12 महीने के लिए नौकरी दी जाती है, और उस भर्ती में सरकारी नौकरी कम से कम 40,000 की होती है, लेकिन आपको वेतन 10,000 या 15,000 तक देखने के लिए मिलता है। मतलब सैलरी आधी और काम भी आधा, और कोई समय सीमा नहीं, चाहे वो 11 महीने के लिए हो या 12 महीने के लिए। उसके बाद दोबारा आपको मिलेगी कि नहीं ये भी तय नहीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट के अंदर भी कुछ इस प्रकार का आदेश देखने के लिए मिला है, जिसको लेकर कोर्ट के माध्यम से जानकारी दी गई कि संविदा पर भर्ती करना राष्ट्र हित में है। इससे मजबूती मिलेगी। कौन सी मजबूती मिलने वाली, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाल ही में एक भर्ती देखने के लिए मिली थी, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। देश के अलग अलग कोने के अंदर आगजनी या फिर अभ्यर्थियों ने रेल रोकने का कार्यक्रम किया था। उसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हो जाने के बावजूद भी उस पर सरकार की जो टिप्पणी थी या फिर सरकार का जो फैसला था वो अटल था। उन्होंने उस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया, और वो आपको भर्ती देखने के लिए मिली थी अग्निपथ योजना, जिसको आप अग्निवीर भर्ती के नाम से भी जानते थे। इसको लेकर अब कोर्ट के माध्यम से एक आदेश दिया गया, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अग्निपथ योजना भी एक तरीके से संविदा आधारित भर्ती है। अग्निपथ योजना वैध है, यह राष्ट्र हित में है, इससे सेना में बनेगी ज़्यादा सक्षम, ऐसा भी कहना है कोर्ट का। कोर्ट के माध्यम से नीचे लिखा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को वैध करार दिया है। इससे चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं को खारिज करते हुए उन्होंने जानकारी दी है कि अग्निपथ योजना के माध्यम से राष्ट्र हित में बनी है, और यह योजना सेना को ज़्यादा सक्षम बनाएगी। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं नजर आती, जिसके चलते कोर्ट के माध्यम से याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। अब कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन ये भर्ती पूरे तरीके से संविदा आधारित भर्ती है, जहाँ पे आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी और 4 साल के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। अगर इसमें समय सीमा थोड़ी और बढ़ा दी जाए तो शायद ये ठीक हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। जैसा कि आपने संविदा को लेकर कोर्ट का एक फैसला देखा, इसी तरीके से अजीबोगरीब फैसले और आने लगे हैं। एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा है कि अगर आपने पेपर आउट की जानकारी दी तो आपको जेल देखने के लिए मिलेगी। अब समस्या ये है कि जब पेपर आउट की जानकारी मिलती है ना, तो सरकार इस बात को स्वीकार करती नहीं है। सरकार ने कौन सी भर्ती में कहा है कि पेपर आउट हुआ है, खुलकर कभी सरकार कहती नहीं है। 6 महीने बाद उनको लगे कि भाई भर्ती में ज़्यादा घोटाला हो गया तो रद्द कर सकती है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहेगी कि भर्ती में पेपर आउट हुआ है। अब पेपर आउट की अगर जानकारी निकलेगी, आपने जानकारी दे दी तो आपको जेल हो जाएगी। मतलब कमाल का सिस्टम चल रहा है कि पेपर आउट की आपने अफवाह फैला दी, क्योंकि वो अफवाह ही रहती है। स्टार्टिंग में शुरुआती रूप में वो अफवाह ही देखने के लिए मिलती है। आधिकारिक जानकारी सरकार देगी, सरकार हमें देती नहीं है। अब करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। देखो मामले ऐसे हैं कि ऐसे ही आदेश उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के माध्यम से दिए गए थे। अब एक ऐसा ही आदेश नई दिल्ली सीबीएसई के माध्यम से दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि पेपर लीक होने की अगर आपने अफवाह फैलाई तो आपको जेल हो जाएगी।
बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कराने की अफवाह फैलाने वालों को जेल जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से सोमवार को ऐसी अफवाह फैलाने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। साथ ही विद्यार्थी और उनके माता पिता को ऐसी अफवाहों से दूर करने को लेकर भी जानकारी दी है। लेकिन जो सच मामला है वो यही है कि जब भर्ती को लेकर कोई धांधली भ्रष्टाचार की खबरें आती है तो शुरुआती तौर पर वो अफवाही होती हैं, धीरे धीरे करके उसका पुष्टिकरण होता है, फिर जाकर कुछ देखने के लिए मिलता है। और अगर शुरुआती तौर पर वो जानकारी इधर उधर ना जाए तो मामला रफा दफा भी हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। अब यही इनकी प्रयास है कि शुरुआती तौर पे जो अफवाह है वो नहीं उड़ेगी और जो हुआ होगा उसको हम भूल भी जाएंगे, और आमतौर पर ऐसा होता भी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में पीएनबी सचिव को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, परिषदीय प्राइमरी स्कूलों के अंदर अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के एक अंक विवाद के मामले में प्रभावित सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनबी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि 25 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट के माध्यम से याचिका लगाने वाले एक अंक से मेरिट सूची में वंचित अभ्यर्थियों को एक अंक देकर जल्द से जल्द नियुक्ति पूरी की जाए। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से अनिल भूषण चतुर्वेदी, जिनको अब एबीसी के नाम से जानते हैं, उनके सामने धरना प्रदर्शन देकर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एक नंबर कॉमन मिला था उसकी नियुक्ति को लेकर मांग की गई, जिसको लेकर पीएनबी के माध्यम से हाल ही में आवेदन भी मांगे गए थे और इसकी प्रत्यावेदन के आधार पर फैसला लेना है कि किसको नौकरी मिलेगी और किसको नहीं। उसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन देकर नौकरी की मांग की गई। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी स्कूलों के अंदर एक और शिक्षक भर्ती के संबंध में हाईकोर्ट से एक बड़ी जीत मिली है, जिसको लेकर कोर्ट के माध्यम से अपना आदेश भी जारी कर दिया गया है। असल में आप सभी को याद होगा कि टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर 2013 में एक भर्ती निकाली गई थी, जो कि प्रधानाचार्यों की शिक्षक भर्ती थी। इसको लेकर हाल ही में हाईकोर्ट के माध्यम से नियुक्तियां रद्द करने को लेकर आदेश दिया था। अब उसी के संबंध में यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्रधानाचार्यों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। ये मामला डबल बेंच चला गया। सिंगल बेंच के माध्यम से प्रधानाचार्यों की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिर यहाँ से कहीं ना कहीं याचिका डबल बेंच में दाखिल की गई और डबल बेंच में जाकर सिंगल बेंच के आदेश को रोक लगा दी गया। फिलहाल डबल बेंच के माध्यम से प्रधानाचार्यों की भर्ती रद्द करने को लेकर जो आदेश दिया था उस पर रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई को लेकर यहाँ पे आगे जो मामला है उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन प्रधानाचार्य भर्ती के अंदर जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनकी यहाँ से एक बड़ी जीत हो गई है, क्योंकि अगर उनकी नियुक्तियां रद्द हो जाती हैं तो उनके लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं होता। अभी तक जो फिलहाल अंतिम फैसला है वो नहीं आया है, लेकिन जो मामला है उसको लेकर सिंगल बेंच के आदेश पर तो रोक लगा दी है कि भाई प्रधानाचार्यों की नियुक्तियाँ रद्द नहीं होंगी। अंतिम फैसले तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। पुरानी पेंशन लागू करने पर सरकार ने इनकार कर दिया है। प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने के मुद्दे को लेकर विधान परिषद में सोमवार को प्रश्न प्रहर के दौरान जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए तत्काल पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। जवाब में सरकार की तरफ से वित्त मंत्री, राजेंद्र मंत्री मयंक, इसके अलावा उनकी तरफ से साफ किया गया कि अब इसे लागू करना संभव नहीं है, जिसको लेकर सभा के माध्यम से विरोध किया गया। आगे ज़्यादा न पढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा उनका मानना है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।